वेलकम टू संजू मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के वो सूत्र जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं और बिना सूत्र के आप त्रिकोणमिति के प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सूत्र जिनके प्रयोग के द्वारा हम किसी भी सर्वसंख्या से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सर्वसंख्या से संबंधित सूत्र। जैसा कि पहला सूत्र आपके सामने है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये सर्वसंख्या नंबर 1 है। अब इसी सर्वसंख्या से हम सूत्र को उत्पन्न करते हैं। जैसा कि पहला सूत्र है आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कहाँ से पाते हैं? ध्यान देंगे आप। यहाँ से हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह दूसरा सूत्र उत्पन्न होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यहाँ से जब आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला सूत्र है कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कहाँ से पाते हैं? ध्यान से देखेंगे। आप जानते हैं कि जब वर्ग घटता है तो दूसरे पक्ष में क्या लग जाता है? वर्गमूल। तो यहाँ से क्या हुआ है कि साइन थीटा बराबर जब निकालेंगे तो ये वर्ग घटा, इधर क्या लग गया? वर्गमूल। तो इस तरह हमें साइन थीटा बराबर क्या मिला? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका नेक्स्ट सूत्र है कॉस थीटा बराबर 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसको भी हल कर लेंगे। जब यहाँ से वर्ग घटाएंगे इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा हमको? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सर्वसंख्या नंबर 1 से संबंधित सूत्र थे जिनके प्रयोग के द्वारा हम आसानी से त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं को हल कर सकते हैं। अगली सर्वसंख्या हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से देखिए क्या क्या सूत्र उत्पन्न होता है। पहला सूत्र है हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है हमको? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम क्या करेंगे? जब सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा की तरफ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये सेक स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा सूत्र है सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपने क्या किया? वर्ग घटाया तो इस पक्ष में क्या लग गया? वर्गमूल। तो इस तरह सेक थीटा बराबर हमें प्राप्त हुआ अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला सूत्र है आपका टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सर्वसंख्या नंबर अगली है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे कौन कौन से सूत्र उत्पन्न होंगे? ध्यान से आप लोग देखेंगे। पहला सूत्र उत्पन्न होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और दूसरा सूत्र उत्पन्न होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह आप कॉसेक थीटा बराबर जब निकालेंगे तो हमें मिलेगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर अगला सूत्र हमारा है कॉट थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह सर्वसंख्याओं से संबंधित हम सूत्रों को याद रखेंगे और इनके प्रयोग के द्वारा हम सर्वसंख्याओं के प्रश्नों को हल करेंगे। अब अगला टॉपिक है व्युत्क्रम संबंधित सूत्र। अब आप देखेंगे व्युत्क्रम संबंधित सूत्र हमारे कौन कौन से हैं। ध्यान से देखेंगे। आप जानते हैं कि साइन का कॉसेक के साथ कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रम संबंध होता है। व्युत्क्रम का अर्थ होता है यदि कोई संख्या भिन्न हमारा अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है,
तो उसका व्युत्क्रम होता है हर बटे अंश। अंश बटे हर का व्युत्क्रम क्या होगा? हर बटे अंश। तो यहाँ हम देखेंगे कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा के साथ कैसा व्युत्क्रम संबंध बनाता है। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा के। अगला है कॉसेक थीटा बराबर संबंध कैसे बनाता है साइन थीटा से? तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा के। इसी तरह हम देखेंगे कॉस और सेक थीटा में कैसा व्युत्क्रम संबंध होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा कॉस थीटा के साथ व्युत्क्रम संबंध कैसे बनाता है? तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा के। अब चलते हैं टैन और काट में देखते हैं। तो टैन और काट कैसे व्युत्क्रम संबंध बनाते हैं? तो टैन थीटा बराबर हमारा होता है 1 बटे कॉट थीटा के बराबर। इसी प्रकार जो काट थीटा होता है वो काट थीटा बराबर होता है 1 बटे टैन थीटा। मित्रों, ये तो हो गए व्युत्क्रम संबंधी सूत्र, और एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इनको हम ध्यान से देखेंगे कि जब साइन थीटा और उसका व्युत्क्रम कॉसेक थीटा का आपस में गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कहने का मतलब हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। क्योंकि कॉस थीटा और उसका व्युत्क्रम सेक थीटा जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो किसके बराबर प्राप्त होगा? 1 के बराबर प्राप्त होगा। अगला देखेंगे कि टैन थीटा और उसका व्युत्क्रम काट थीटा। तो टैन थीटा और काट थीटा का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर प्राप्त होगा। अब हमारा एक अन्य महत्वपूर्ण सूत्र है, वो 2 थीटा से संबंधित सूत्र है, जिसके प्रयोग के द्वारा हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला सूत्र है आपका साइन 2 थीटा बराबर। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन 2 थीटा बराबर हमारा होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा के बराबर, या हम 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अगला सूत्र साइन 2 थीटा से संबंधित एक अन्य सूत्र भी है, ध्यान से देखेंगे। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 टैन थीटा बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। हम आवश्यकता अनुसार सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जहां पर जो उचित होगा उसी प्रकार के हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं cos 2 थीटा की तरफ। तो cos 2 थीटा का सूत्र है कि cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और इसके अन्य 2 सूत्र और भी हैं, ध्यान से देखेंगे। फिर होता है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर नेक्स्ट सूत्र हमारा होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और फिर अगला सूत्र हमारा है tan 2 थीटा का। तो मित्रों tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे आप कि आपने साइन 2 थीटा में देखा है, यहाँ पर क्या लिखा है? 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा में आपने क्या देखा है कि 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र में अंतर है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। बच्चे गलती ना करें, इसलिए ध्यान से देखते रहेंगे इसको। अगला सूत्र है काट 2 थीटा। तो काट 2 थीटा बराबर होता है काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 2 काट थीटा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस त्रिकोणमितीय सूत्र की सहायता से सर्वसमता से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। और सूत्र को कैसे याद करना है मैंने आपको ट्रिक बताया है, आप इसी ट्रिक से सूत्र को याद कर लेंगे और सूत्र के ही माध्यम से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चूंकि गणित में जो होता है, जो सूत्र होता है, उसका गहना होता है, तो इसलिए आप इसको खूब ढंग से आप तैयार कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए वरदान सिद्ध साबित होगा। तो मित्रों, आप लोगों का हमारा चैनल कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक और कमेंट करिएगा। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।